चले बाबा चले। अरे होगा। अरे हद है। बचपन से ये खेल खेलता आ रहा हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं जीत सका। उफ। अच्छा बताएं मल्हार सुल्तान, आज हमें क्या सुनने को मिलेगा? क्या चाहिए आपको? अरे मुझे क्या चाहिए, बस सबकी खैरियत मांगती हूँ। तुम सेहतमंद रहो बेटा, जोया यूनिवर्सिटी का इम्तिहान पास कर ले आमीन। और जान के काम ठीक चले और खानदान की असल सरबराह बहू बेगम भी ठीक रहे। इसीलिए तो मुझे अलग से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, बस मेरे खानदान के फलने फूलने की दुआ करती हूँ। उफ़ो, मैं तो बड़े पोते को भूल गई। ये भी इंशाअल्लाह हमेशा हमारे साथ ही रहे। वो काम तो मुकम्मल हो गया अम्मी। लंदन वाला किस्सा खत्म हो चुका है ना उमर? यानी इरादा तो यही है। आप तो जानते हैं ना बाबा, ये बिजनेस का मामला है और हर चीज मिनटों में करना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए तो वो काम खत्म हुआ। जब तुम खुद रुकना चाहते हो तो बाकी सब बातें फजूल हैं। गुड मॉर्निंग। आइए सर, तशरीफ रखिए। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं बेटा, हम तुम पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मेरा शेर दिल भाई। नाज़ली, अम्मी देखे ना हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा बताओ कौन सा पहनूं? ये वाला। अम्मी, आप खालदा साहिबा के घर काम करने जा रही है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही? अम्मी देखे, हमारा उन लोगों के साथ बिल्कुल अलग ताल्लुक है। यानी मेरा और रुज़ान का मामला सबके सामने है। जुमाना भी वहीं काम करती है। ऊपर से वो खालदा थोड़ी टेढ़ी किस्म की औरत लगती है मुझे। अगर कुछ मसला हो गया तो सबके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। क्या जरूरत है जाने की? यार जुमाना, तुम भी तो कुछ कहो ना मेरी हिमायत में। मुझे आप लोगों के मामलात में दखल नहीं देना। शाम को मुलाकात होती है। सुनो, अब इसके साथ क्या मसला हो गया है? कल रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली है। आज का दिन बहुत बिजी है। घबरा क्यों रहे हो? तुम खुद को साबित कर चुके हो भाई। मैं बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने उस पार्टनर से होशियार रहना। बंदा नाम का पार्टनर है, मगर कहीं नजर नहीं आता, न कोई पहचान न कोई मौजूदगी। मुझे पसंद नहीं आया। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया बाबा, लेकिन नया काम शुरू करते वक्त कभी कभार हमें रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें फिक्र की कोई जरूरत नहीं। यहाँ मैं हूँ, बाबा भी मौजूद है, और अगर चाहो तो इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। तुम जानते हो मुझे इसमें महारत हासिल है। शुक्रिया भाई। भाई, अगर मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में दाखिला ले लूं तो आपके साथ काम कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं गुड़िया। ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, बस तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो फिर क्या करना होगा जोया? दिल लगाकर मेहनत करनी होगी, है ना बेटी? हाँ, सुस्ती न करो प्लीज बेटी। अगर नाश्ता हो गया तो फिर कंपनी चले, देर हो रही है हमें। कैसी कंपनी हमीद? काम पे जाना है। मैं नाराज हो जाऊंगी, बता रही हूँ। कितनी बार कहा है मैंने, तुम पहले ही 2 दिन से थके हुए हो। आज हम बाग में वॉक करने चल रहे हैं बस। जानब, आज ऑफिस में कुछ खास काम है, टेंडर। हमीद, ज्यादा बहस ना करो हमीद, बहू ठीक कह रही है, सब उमर संभाल लेगा। हाँ बिल्कुल बाबा, मैं संभाल लूंगा। आज आप सिर्फ अम्मी के साथ वक्त गुजारेंगे और वॉक करने जाएंगे। बैठ जाओ। सफिया, हमारे लिए कॉफी बना दो। उमर का यहाँ रहना ही मेरे दिल को सुकून देता है यास्मीन।
मुझे उससे मोहब्बत है। जब वो करीब होता है तो ये अजाब जैसी जिंदगी भी मुझे बेरहम नहीं लगती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियात करो। अगर वो ना रुका तो मेहमद और उमर की दुश्मनी अब सबके सामने आ चुकी है, और तुम्हें भी तो कितनी बार धमकाया है ना उसने। मैं कैसे फंस गई उसके चक्कर में, क्यों नहीं पहचान सकी? अंधी हो गई थी। क्योंकि उसकी असलियत अब सामने आई है। वो नॉर्मल नहीं लगता। माफ करना, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन सच तो यही है। ये मंगनी सिर्फ दिखावे की है, तुम जानती हो। हाँ मालूम है, लेकिन उसने अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वो दोबारा करेगा और तुमसे शादी भी करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं सब्र करूंगी, मजबूत रहूंगी और उससे छुटकारा पा लूंगी। लेकिन हमीद साहब की हालत का वाज़ेह होना जरूरी है। तब तक मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। जज्बात में कदम उठाने से पहले मुझे अक्ल से काम लेना होगा। एहसासात के लिए, उम्र के लिए मुझे हालात का मुकाबला करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, तो अब ये उमर बीच में कहां से आ गया भाई? लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब नायला बेगम का रचाया हुआ खेल है। बज़ाहिर वो भोली भाली दिखती है, लेकिन बहुत चालाक है। कंपनी की चाबी उसी घर में है जो नायला बेगम के हाथ में है। अम्मी, आप इतना दिल पर मत लिया करें, ये नायला वाला फालतू बातें हैं। महमद बेटा, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही बेफिक्र देख रही हूँ। कैसे परेशान ना हूं मैं कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। आसिया, आसिया। आए, मैंने ही तो आसिया को निकाला। अफसोस ये है कि मेरी अक्ल मारी गई। महमद बेटा, तुम तो बात को संजीदगी से ले ही नहीं रहे। लेकिन जब 2 दिन बाद हमीद और उसके बेटे बाकी सब कुछ भी हमसे छीन लेंगे, उस वक्त पूछूंगी तुमसे। अम्मी, मैंने कहा था आप बेफिक्र रहें। आप क्यों सोचते हैं इतना? मुझ पर छोड़ दे बस। तुम्हारे ज़हन में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो चलना चाहिए वही चल रहा है। हमें जीतने के लिए जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूं अम्मी। चलो अब मैं चलता हूं, ख्याल रखिएगा। अंदर आ जाओ बेटा। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग। मैं आयजा को लेने के लिए आया था, अंदर नहीं आऊंगा, जाना है हमें। आयजा तो सुबह यास्मीन के घर चली गई। अच्छा, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। मैंने फोन भी किया था कई बार उसको। इन दिनों वो कुछ उलझी हुई है शायद, इसी वजह से मैं भी उससे राब्ता नहीं कर पा रही। ये काम, मंगनी, जिम्मेदारियां सब थका देती है इंसान को। शायद वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए यास्मीन के घर चली गई। ऐसे नहीं सोचो बेटा। मंगनी के बाद वो काफी बदल गई है। बस तुम 1 हफ्ता और देख लो, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मुझ पर भरोसा रखो। और हाँ, कल का डिनर कैसा रहा? अच्छा था। उम्मीद है मेरे ना आने पर किसी ने कुछ कहा नहीं होगा। अरे, मेरा ना आना किसी को बुरा ना लग गया हो? बताओ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। वैसे ठीक कह रहे हो तुम। अगर रुक जाते तो हम अच्छी सी कॉफी बनाकर पी लेते। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आयशा, ये लड़का कितनी टूट के मोहब्बत करता है तुमसे। मुझे लगता है उमर को मेहमद से कुछ ज्यादा ही चिढ़ है। शायद कोई पुराना मामला है जो मेहमद के अभी तक दिल में है। दरअसल उमर के सामने खुद को कमतर महसूस करता है वो, और यही उसका नफ्सियाती मसला है। यास्मीन, तो
उठाओ ना। कहिए अम्मी। मेहमत तुम्हें घर पे लेने के लिए आया था, और जरा ये बताओ तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो वो तुम्हारा मंगेतर है। ये क्या बचकाना रवैया है तुम्हारा? कब छोड़ोगी इसे? ये आपका मसला नहीं है अम्मी। कैसे नहीं है भाई? तुम्हें अच्छी फैमिली मिली है, मंगनी हो चुकी है तुम्हारी, 2 खानदान मिल गए। मुझे एक जरूरी कॉल आ रही है, फोन रखना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं। कितनी मोहब्बत है उन्हें मेहमत से। मेहमत से नहीं, पैसों से। उमर है। हेलो उमर। कैसी हो ऐसा? ठीक, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं ये कह रहा था कि टेंडर से पहले फाइल्स पर नजर डाल लें तो बेहतर होगा। तुम ऑफिस में ही हो? नहीं, लेकिन फाइलों को एक बार देखना तो जरूरी है। मैं आ जाती हूँ। ठीक है, मैं भी बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, मुलाकात होती है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का रंग तो एकदम बदल गया। लेकिन हमने तय किया था, पहले अक्ल फिर मोहब्बत। हाँ बिल्कुल। चले आ जाए, चले। अरे आ भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमीद साहब। सलाम बेटी। लेटर बॉक्स में कुछ जरूरी चीजें रखी हैं, उन्हें अंदर रख देना, याद से रखना है। जी हमीद साहब। हाँ जुमाना, वो अम्मी का जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया था, उसकी नई तारीख तुमने लेनी थी, कब की ली है? अरे नाइला साहिबा, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, अभी डेट ले लेती हूँ। क्या बात है जुमाना, तुम कुछ लापरवाही होती जा रही हो। मोहतात रहो, क्योंकि जो काम तुम कर रही हो उसमें तवज्जो बहुत जरूरी है। हमारी अम्मी तुम्हारे सुपुर्द है। आप ठीक कह रही हैं। देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मगर काम अलग चीज है। अगर काम में गफलत की तो मुझे तुमसे सख्ती से पेश आना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है? ठीक है नाइला साहिबा, मैं ख्याल करूंगी। ठीक है, तुम अंदर जाओ। चलो हम भी चलते हैं। हेलो भाई, मैं जा रहा हूँ। ओजान, 1 मिनट रुको जरा। सुबह बाबा ने जो इन्वेस्टर की बात की थी वो मेरे दिमाग में अब तक अटकी हुई है। यानी तुम जानते हो ये डिपार्टमेंट मेरा है उजी। मैंने सुबह ये बात इस वजह से नहीं की ताकि माहौल खराब ना हो। मामला वाकई मशकूक लग रहा है। क्या मशकूक लग रहा है भाई? कैसी बातें कर रहे हो ओजान? ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, पहले क्या करता था, मालूम भी है? और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्वेस्टमेंट का काम वकील के जरिए क्यों हो रहा है। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कंट्रोल में है मेरे। मालूम है, पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन एहतियात भी जरूरी है भाई। अच्छा बात सुनो, तुम एक काम करो, उस वकील को बुला लो ताकि तीनों बैठ के बात कर सके। तफसील जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या कहते हो तुम? या अल्लाह, मैं उस आदमी से क्या कहूंगा? क्या ये कहूँ कि मुझे कुछ नहीं बताया? अब मैं अपने बड़ों को लेके आया, वो सब इन्हें बताएं। अरे मैंने ऐसा थोड़ी कहा है तुम्हें। लेकिन आपका अंदाज ऐसा ही है भाई। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ये रेस्टोरेंट मैंने अकेले खोला है, ना ही मैंने आपसे मदद ली भाई, और ना बाबा से, समझ गए आप? ओजान बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ तुम। दूसरों से मशवरा और मदद लेना फितरी बात है, बाबा और मुझसे लेना गैर फितरी होगी। बताओ जरा। वैसे भी तुम मुझसे और बाबा से मदद ले सकते हो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे गलत समझ रहे हो? गुड मॉर्निंग, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। लाओ मुझे दे दो ये, तुम दादी के पास जाकर बैठो। हेलो सफिया, मैं इस वक्त खालदा बेगम के घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि पहले वैन से कजलाई पहुँच जाऊँ, फिर मेट्रो पकड़ूं। क्या ये बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, सीधा बस में चढ़ो, उससे आसानी से पहुँच जाओगी। देखो फातिमा, जैसे भी करो बस पहुँच जाओ, बस जल्दी करो तुम। वो बहुत हसास मिजाज की खातून है। ठीक है, मैं जल्दी ही तो निकली हूँ घर से। देखो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, जल्दी करो। ठीक है, पहली बार जा रही हूँ ना, इसलिए जरा दिमाग घूम गया है, परेशान सी हो गई हूँ। 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी मैं, परेशान मत हो।
ठीक है, पहुंचते ही मुझे इत्तला दे देना। भाई क्या ये बस कसलाई से गुजरेगी? जी जी मोहतरमा। मालियाती लिहाज से तो परफेक्ट है। फाइनेंस की तरफ से भी सब कुछ कर दिया गया है। जबरदस्त। प्रोजेक्ट में हर चीज मुकम्मल है। हाँ, बस अगर हम सीईडी रिपोर्ट पर एक बार और नजर डाल लें तो अच्छा होगा। माफ करना आयजा, मैं बार बार तुम्हें इस चीज के लिए तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन ये टेंडर बहुत अहम है आयजा। अगर ये टेंडर हमें मिल गया, जिस बात का मुझे पूरा यकीन है, तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगी। सिर्फ अंकारा में नहीं बल्कि मुल्क भर में बड़े ग्रुप्स में नाम होगा हमारा। बिल्कुल, मतलब कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और भी जरूरी हो गई है। खुशी है कि तुमने रुकने का फैसला किया। नहीं, अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। बाबा ने जरा जज्बात में आके कह दिया, मगर ऐसा नहीं है। इरादा तो यही है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो रुक जाऊंगा, यानी सारी चीजें बेहतर रहीं तो। मगर तुम जानती हो, हाल ही में कुछ गैर मुतवक्के बातें हुई हैं, शायद इसीलिए थोड़ा मोहतात हो गया हूं। मेरी जान, तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही बात बताई थी कि सवाल जवाब बहुत अहम होते हैं। मसलन कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैं ये चीज वापस करना चाहता हूँ, तो हम क्या कहेंगे उससे? हम आपको कुछ और पेश कर देते हैं। हमने क्या कबाब की दुकान खोल रखी है? यहाँ कुछ फ्री नहीं है। सबसे पहले मसले की जड़ तक पहुँचना है, उसके बाद उससे क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखना है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम देखेंगे हम उसे क्या ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ गया। याद रखो, कस्टमर की फरमाइश पर हम उसे हर... गुड मॉर्निंग ओजान। सुबह बखैर भाई। वैसे तुम अपने मंगेतर का फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरी जान? मैंने देखा नहीं था मेहमद। ध्यान रखा करो ना, वरना मुझे दुख होगा। वैसे शरीफ साहब आए हुए हैं मेरे ऑफिस में, तुम्हारा पूछ रहे थे, चाहो तो मिल लो उनसे। मैं शरीफ साहब को भी फाइल्स दिखा देती हूँ। तो उमर साहब, आपने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है। शायद तुम्हें अब तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना संजीदा हूं। तुम बस ये चाहते हो कि... तुम्हें क्या हो गया है मेहमद? पहले भी हमारी नहीं बनती थी, मगर तब कम से कम तुम मेरे सामने बैठकर मर्दों की तरह बात किया करते थे। अब क्या हो गया? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। अच्छा। हाँ। आयजा के जरिए मुझे और बाबा को धमकियां देना, हमारे पीठ पीछे घटिया बातें करना और मामूली चालें चलना, जानते हो इतना गिर जाना तुम्हें जेब नहीं देता है मेहमद। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम इतने बुज़दिल, इतने बेबस हो गए हो कि मेरा दिल घबराता है। इधर आओ। इंसान का दुश्मन भी हिम्मत वाला होना चाहिए। अगर तुमने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम देखते जाओ कि मैं आयजा को पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अच्छा। फिर तुम्हें
हिम्मत का मतलब समझ आएगा। ओजान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओजान, कहा ना ठीक हूँ। नाजली, घर वालों ने कहा ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। लेकिन कल तक तो सब ठीक था। उन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानती। वो हमेशा आखिरी लम्हे पर ही सब कुछ कह देते हैं। ठीक है, पहले तुम खुद को संभालो। सवाल यह है कि क्या तुम खुद पर यकीन रखते हो या नहीं? अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? अपने बाप के पैसे पर ऐश करता, बगैर सोचे समझे घूमता फिरता, अपनी जिंदगी के मजे लेता। मगर तुमने क्या किया? उनसे 1 रुपया लिए बगैर भी ये जगह अकेले खोली। तुमने अकेले ये सब कुछ किया, अपना ख्वाब पूरा किया। तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काश वो थोड़ा सा साथ में रहा और दे देते। काश। हाँ, काश। उसन, पता है तुम्हें, पता है मेरा तो बाप ही नहीं रहा। मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि बाप का सहारा कैसा होता है और कैसा नहीं। और अम्मी, वो अपनी मोहब्बत के अजीब तरीकों से मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो कभी मुझे वो सहारा नहीं दे सकती जिस पर मैं एतमाद कर सकूं। और मुझे ख्वाब दिखने तक कभी मौका नहीं मिला। उसान, क्या करती मैं? लेकिन तुम अपने ख्वाब में जिस पहाड़ को देखकर उसकी चोटी पर पहुंचने का तसव्वुर करते थे, उस चोटी पर पहुंचने में यकीन करो बहुत कम वक्त रह गया है। नहीं मालूम नाज़ली, मैं वाकई नहीं जानता। यानी ठीक है, लेकिन यूं ही बैठकर शिकायतें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें। तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। माफ करना मुझे, मगर इस मुकाम पर ये जो तुम कर रहे हो इसे नखरा करना कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें या इस जगह को या तुम्हारे ख्वाबों को कम पुरकशिश बना रही है, तो वो तुम्हारा अपना नखरा है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। समझ रहे हो ना? ठीक है। जानती हो, कभी कभी तुम मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर देती हो, और लगता है तुम मुझे हमेशा ऐसे ही हैरान करती रहोगी। करती रहना प्लीज। खुश हूं कि तुम साथ हो। मैं भी खुश हूं तुम्हारे साथ। अरे जरा ध्यान से। जुमाना, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ सफिया आपा, बस ध्यान कहीं और था। कई दिनों से कुछ अजीब सी हो रही हो तुम। चलो आप बैठकर बात करते हैं हम। नहीं सफिया आपा, वाकई ठीक हूँ मैं। कल बतूल ने सोने नहीं दिया, बस थोड़ी थकन है। बेटी, फातिमा ने कुछ कहा है क्या, या कुछ और बात है? देखो सच सच बताओ मुझे। नहीं सफिया आपा, सच में कुछ नहीं हुआ। मुझे मलाहत साहिबा को कॉफी देनी है, मैं देकर आती हूँ। ये मैं कहाँ आ गई? भाई भाई जरा बात सुनिएगा, कुछ पूछना है आपसे। मैं इस पते पर जाना चाहती हूँ, लेकिन ड्राइवर ने यहाँ उतार दिया। आप ये पता बता सकते हैं? अरे बहन, तुम तो गलत जगह पर हो। तुम्हें तो पहले उतरना था। अच्छा, गलत आ गई। क्या यहाँ से पैदल जा सकते हैं? इतना तो नहीं मालूम, तुम यहाँ से आगे मुड़ जाओ। अच्छा ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पहुँचना है। आप एड्रेस बता सकती हैं देखकर? मेरी बहन, तुम तो गलत जगह पर आ गई हो। तुम्हें तो 4-5 स्टॉप पहले ही उतरना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी बात मानने का शुक्रिया हमीद। और देखो, कुछ बुरा भी नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। अब आप भी सुकून का सांस लें। सब कुछ ठीक हो रहा है। उमर ने भी अपना फैसला बदल लिया है। अल्लाह करे। हमीद, हाँ?
याद है हम बरसों पहले कितने ख्वाब देखा करते थे, अब वो ख्वाब सच हो गए हैं। हमारा घर, हमारा कारोबार सब ठीक चल रहा है और अब वक्त आ गया है कि हम खुद को थोड़ा वक्त दें। उम्र के फैसले के बाद तुम्हें अब रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। हाँ, जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए तो नहीं होती ना, बल्कि और भी कुछ होता है। घूमना फिरना, दुनिया देखना, खुद को वक्त देना। नाइला, तो क्या अब ये सब करेंगे हम? आप शायद इसे अहम नहीं समझते, मगर आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा और इससे आप मजबूत रहेंगे, तवाना रहेंगे, तभी ये खानदान भी कायम रहेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि आप काम को हमसे ज्यादा अहमियत देते हैं। नाइला, ये तुम्हें कहाँ से लगा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा खानदान और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। तो फिर क्या हुआ हमीद, क्या आप थोड़ा पीछे हटने का वक्त नहीं आ गया? जानम, मैं अब वैसे भी कम ही ऑफिस जाता हूँ, मगर अभी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ सकता। अभी नहीं, थोड़ा वक्त दो मुझे, फिर देख लेना, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि मैं काम पर गया हूं। बानो, कल की नीलामी में शरीक कंपनी की लिस्ट आपके पास है। उन तमाम नुमाइंदों को एक एक करके कॉल कीजिए। कहें ओस्तुर ग्रुप से उमर बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उमेद साहब, कैसे हैं आप? जी, हम भी खैरियत से हैं। दरअसल कल की नीलामी के लिए नई ख्वाहिशात पेश करना चाहता था। उम्मीद है एक शफाफ मुकाबला होगा, यानी जीत या हार से ज्यादा हमारे लिए यही अहम है उमैद साहब। हाँ बिल्कुल, मगर कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है जो खुशगवार नहीं लगता है। बस हम दोस्त और दुश्मन का फर्क जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर नेक तमन्ना है आपके लिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, दरअसल कल की नीलामी के लिए नेक तमन्नाएं देनी थी आपको। खैरियत है बेटी, क्या हुआ है? ठीक हूँ मलाहत साहिबा। जुमाना, बतूल इन दिनों बहुत। मुझसे बुतूल का जिक्र मत करो, कोई बहाना नहीं। चलो आओ बैठो यहाँ जुमाना। अब बोलो, क्या बात है? दरअसल आपके लिए डॉक्टर से टाइम लेना था, मैं भूल गई थी, इसलिए नाइला साहिबा ने तंबीह की मुझे। यानी डांटा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हकीकतन वो हक पर है। गलत या दुरुस्त की बात नहीं, मेरी मददगार हो तुम। सिर्फ अपॉइंटमेंट मेरी, डॉक्टर मेरा, उसे क्या? और सिर्फ यही बात नहीं, तुम में कुछ बदल गया है। तुम्हारी हंसी गायब हो गई है बेटा, हमेशा गमगीन और उलझी हुई लगती हो। मैं ध्यान रखूंगी मलाहत साहिबा। सुनो बेटी, अगर चाहो तो ये काम छोड़ दो। बिला वजह उदास मत हुआ करो मेरी जान। बिला वजह कहाँ, बस तुम्हारे लिए डरती हूँ। जानम, फिलहाल हमें हर चीज पर नजर रखनी पड़ेगी, ये ध्यान देना होगा। जोया, तुम जानती हो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकी वो, उसका ध्यान इधर उधर है। औजान ने एक रात तो पकड़ी है, मगर अगर हम नहीं होंगे तो सब बिखर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है।
उमर को यहाँ रोकने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। पता है मुझे, मैं समझती हूँ। इसीलिए तो मैं ना तो बच्चों को और ना ही अपनी बीवी को नजरअंदाज कर सकता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ मगर अब कम काम करूंगा, ज्यादा वक्त घर पर और तुम्हारे साथ गुजारूंगा। बल्कि अगले महीने हम जा रहे हैं छुट्टी पर मजे करने। बताओ कौन सा मुल्क देखना है तुम्हें? मैंने ये सब बातें तुम्हें समझाने के लिए की हैं बेटा। तुम अभी जवान हो, दुनिया की हसीन लड़की हो। तुम्हारी हम उम्र लड़कियां घूम फिर रही हैं और तुम एक बूढ़ी औरत की तीमारदारी कर रही हो। अरे नहीं मलाह साहिबा, ये क्या बात हुई? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा ही है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हूँ। तुम जिस दिन से आई हो बहुत ख्याल से देखभाल की है। खुदा गवाह है बेटा, मैं भी कोई आसान औरत नहीं हूँ। लेकिन मैं तुमसे राजी हूँ मेरी बेटी। मैं तुम्हें 2 साल की तनख्वाह देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो जाकर जिंदगी के मजे लूट लो। मैं कहती हूँ कसम से दिल से हलाल है और तुमसे बढ़कर खुशी मुझे होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बगैर मेहनत किए अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डाल सकती हूँ। उससे बेहतर है मर जाऊं। ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती बेटा। तो फिर आप भी मुझसे ऐसी बातें ना कहें। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से कमाती हूँ, अपना हक लेती हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वादा करती हूँ खुद को संभाल लूंगी। अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर आप चाहेंगी तो मैं रुक जाऊंगी यहाँ पर, और आप ना चाहेंगी तो क्यों नहीं चाहूंगी बेटा। अरे जुमाना, तुमने तो मेरी बात का मतलब ही नहीं समझा। अभी भी बच्ची हो तुम। खैर, आ जाओ आ जाओ। हाय मेरी प्यारी बच्ची, हाय मेरी प्यारी बच्ची। क्या वक्त हुआ है? बहुत देर हो गई। नाज़ले, हाँ बोलिए अम्मी। नाज़ले, मैं तो बर्बाद हो गई। क्या हुआ, आप ठीक है? मैं खालदा बेगम के पास जा रही थी, रास्ता भूल गई हूँ, अब तक नहीं पहुँची। किस्मत मेरे दरवाजे पर आई थी, मगर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। अम्मी बस ये बात थी यार। हाँ यही थी। अच्छा सुनो, वो जो बावर्ची लड़का है ना, उसे ले आओ, उसकी गाड़ी में ले चलो मुझे उस घर में। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है अम्मी। और कुछ? यानी किस्मत में वाकई नहीं था। और वैसे भी मुझे ये बात दिल से अच्छी भी नहीं लगी थी। यानी अच्छा ही हुआ कि नसीहतें करना बंद करो। तुम्हें तो कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी। टैक्सी! टैक्सी! काश कि आपने इस प्रोजेक्ट में और भी मंसूबों को शामिल किया होता। शामिल किया है, आखिरी सफ़े पर है। हिसाब बिल्कुल ठीक है? जी हाँ, मैंने खुद चेक किया है। उफ, फिक्र न करिए शरीफ साहब, हम तैयार हैं। ये ऑक्शन भी हम ही जीतेंगे, देखिएगा। मुझे कोई शक नहीं, लेकिन अगर मोहतात रहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोई मसला नहीं होगा। आप मेरी बात को गलत मत समझिएगा। आप लोग तो ओस्तुर्ग ग्रुप हैं, आपके लिए बहुत अहम होगा, लेकिन हमारे लिए ये कहीं ज्यादा अहम है कि हम इसका हिस्सा बने, इसीलिए थोड़ा दबाव है। शुक्र है कि हमारे पास आयजा जैसे मेहनती लोग हैं। आप जिस मकाम पर हैं आज, वो इन्हीं की बदौलत है। हम दोनों का एक साथ बैठना भी आज इन्हीं की वजह से है। ये तो सच है। आयजा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाती। ये हमेशा बहुत सोच समझ कर फैसले करती हैं। किसी भी मंसूबे में कोई भी चीज चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना लगे, ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होती जब तक पूरी रिसर्च न कर लें। इसीलिए हमारी प्लानिंग मजबूत होती है। अगर सिर्फ हम जाहिरी खूबसूरती को देखकर
जल्दबाजी करते तो आज हरगिज यहाँ ना होते। आपने सही कहा। तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया शरीफ साहब। हमीदा आप भी ना। जी कहिए। नाइला साहिबा, गुलशा हूँ मैं। कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, लेकिन शायद आपने नंबर सेव नहीं किया। ऐसा ही हुआ होगा। खैर, अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल बात है। अब थोड़ी उम्र भी तो हो गई है आपकी। आपने मंगनी पे इतना कुछ किया, तो इसलिए मैंने खास तौर पे शुक्रिया के लिए फोन किया है। और कल मैं हाजिर ना हो सकी, उसके लिए भी माजरत। कोई बात नहीं। क्यों नहीं, अब हम एक फैमिली हो चुके हैं। तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन ओजान को बहुत मुबारक हो, और आपको भी। चाहे तो मैं आपके घर चाय पे आ सकती हूँ। इन दिनों हम थोड़े मसरूफ हैं। किस्मत की बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। जी फरमाइए गुरखान साहब। हमीद को यानी हमीद साहब को सलाम कहिएगा। बदकिस्मती से वो हमारे हाथ से बाल बाल बच निकला। खुदा की मार। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, हम उसे पकड़ लेंगे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दरकार है। मैं आप पर एतमाद करता हूँ गुरखान साहब। यहाँ तक पहुंचे हैं तो आखिर तक आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी इस मामले पर। अगर कोई नई इत्तला मिली तो मैं आपको फौरन खबर करता हूँ। कंपनी से नीलामी से मुतालिक फोन था। जानम, कोई बुरी खबर थी क्या? किसका फोन था? तुम्हारी मंगेतर का। बस दिल दुखाना चाहती थी, और तुम्हें सलाम भी कहा है। कैसी मंगेतर नाइला? गुलशन का कोई भी आ जाए, मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। तुम्हारे अलावा मेरे हाथों ने किसी को छुआ भी नहीं है। बदकिस्मती से यह नागवार इत्तेफाक हो गया कि आयजा गुलशन की बेटी निकली। लेकिन फिक्र न करो, हम उससे भी निपट लेंगे। निमटना ही होगा। तुम मेरी सब कुछ है मेरी जान। क्या करूं हमीद, बस सब अजीब सा लग रहा है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, लेकिन देखना हम आदत डाल लेंगे। देखो मेरे ज़हन में क्या आया, क्यों ना हम अपने उस कैफे में चलें और मिलकर कुछ खाते पीते हैं। हाँ, वैसे भी भूख लग रही है। लेकिन एक बात कह दूं मैं तुमसे, ज्यादा ऑयली और मीठा कुछ नहीं खाओगे, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही खाऊंगा, तुम ही चुन लेना। मेरे लिए तुम्हारे साथ हर चीज खूबसूरत है मेरी राहत जान। बस एक बात, कोई बहुत ज्यादा सब्जी वाला या जड़ी बूटी वाला ना हो, वरना वाकई मेरे अंदर सब्जा उगने लगेगा। मुराद, इस टेबल पे नमकदान, टिश्यू होल्डर वगैरह सब ठीक से रख दो, ठीक है? ठीक है। ये देखो, ये टेबल काफी हिल रहा है, इसे आप फिक्र न करें, मैं ठीक कर देता हूँ। ऑर्डर सारे मुकम्मल हो चुके हैं और गुब्बारे वगैरह का काम भी हो गया है। मेरे एंड से सब हो गया है। जबरदस्त। मुराद, तुम्हारे जहन में कुछ और है क्या? नहीं भाई। तो फिर दोस्तों जाओ और आराम करो, कल बहुत बड़ा दिन है। सुबह जल्दी तुम सबको यहाँ देखना चाहता हूँ, समझ गए? ठीक है भाई। नाजरी, तुम भी जाओ, आराम करो, काफी थक गई होगी तुम। मैं बस आखिर में जाके छुरी चम्मच और दूसरी चीजें चेक कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया है? 2 बार तुमने और 1 बार मैंने चेक किया है, हर चीज बिल्कुल ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि मेरे ख्याल में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं? कहाँ? ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। देखो तुम यहाँ से हिलना मत, मैं बस अभी जाकर अपनी जैकेट लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। ये क्या हाल बना रखा है? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ खालदा साहिबा। दरअसल पता नहीं मिल रहा था मुझे, रास्ता भूल गई थी तो इसी वजह से। अच्छा, देखो मुझे ऐसे हालात बिल्कुल पसंद नहीं है।
अगर काम वक्त पर ना हो तो मैं किसी की आंख का पानी भी नहीं ठीक है, बिल्कुल फिक्र ना करें। आओ। हम बर्फ पे फिसलने जा रहे हैं। यानी मतलब मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, मुझे आता ही नहीं। मैंने भी तो जिंदगी में ये सब नहीं किया। लेकिन सारा दिन हमने क्या बात की थी कि कुछ किए बगैर कुछ पता नहीं चलता, कुछ हिम्मत किए बगैर कुछ सीखा नहीं जाता। तो यहाँ प्रैक्टिकली ये भी देख लेंगे। नाज़ली मैं करना ही नहीं चाहता। चलो ना प्लीज, हम कम से कम एक दफा साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करेंगे। हाँ प्लीज चलो ना, मेरे ख्याल से हम दोनों को बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे हम। तुम भी बहुत एंजॉय करोगे। चलो अबूजान, चलो चलो। उस्मान साहब, जैसा मैंने कहा कि उनसे मुकाबला ईमानदारी से होना चाहिए। अगर मुकाबला ना भी जीते तो सबसे पहले मुबारकबाद हम ही देंगे। एक बार फिर नेक तमन्ना है। उमर साहब, हम इकराम साहब से राब्ता नहीं कर सके। ठीक है। हाँ बानो, मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है। जी कहिए उमर साहब। जिस मुशावरती इदारे से हम ऑडिट की खिदमत लेते हैं, उन्हें फ़ोन करें और कहें कि कल के लिए ऑडिटर भेज दें। जी ठीक है। ये एक अंदरूनी जांच की मंसूबाबंदी है। उनसे कहिएगा कि वो सिर्फ मुझे रिपोर्ट करेंगे। फिक्र न करें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ तो बताओ फातिमा, तुम्हारा पिछला तजर्बा क्या है और कहाँ कहाँ काम किया? झूठ नहीं बोलूंगी खालदा साहिबा, छोटे मोटे वक्ती काम किए हैं, जैसे कि सर्विसेज, बर्तन वगैरह। बाकी सारे काम आते हैं मुझे। नहीं फातिमा, मुश्किल है। अगर तुमने पहले घरेलू मुलाजमा का काम नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा? खालदा साहिबा, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, एक पहले शौहर से, 2 दूसरे शौहर से। उनका खाना, कपड़े, बर्तन सब कुछ मैं ही संभालती हूँ। मैं बहुत ज्यादा सफाई पसंद हूँ और अच्छा खाना भी बनाती हूँ। आपका हर हुक्म मानूंगी। तुम्हारी बेटियां नाइला के घर में काम करती हैं ना? जी बिल्कुल। एक मलाहत साहिबा की तीमारदारी करती है, दूसरे अजान साहब के रेस्टोरेंट में काम करती है। तो तुमने भी एक दिन के लिए ही सही वहाँ काम तो किया है ना? नायडा से बात हुई थी तुम्हारी, कैसा रहा सब? अच्छा रहा। उम्मीद है आपको भी और उन्हें भी पसंद आई होंगी। मैं ये बताओ कि तुम्हें नायला कैसी लगी? आप गीबत ना समझे तो कुछ कहना चाहूंगी। क्यों समझूंगी, तुम कहो। साफ बात है, वो आप जैसी खातून बिल्कुल नहीं लगी। उनमें वो वकार नहीं। मुझे मालूम नहीं था कि वो उस घर की मालकिन है। मैं तो समझी कोई सर्विसेज वाली है। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं सोच के बताऊंगी, फोन कर दूंगी। जैसे आप बेहतर समझे। खालदा साहिबा, मुझे एक मौका दीजिएगा, आप मायूस नहीं होंगी। यार नाज़ली, बेहतर होगा हम रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले ये ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट खोलने से पहले हेड शेफ अपना सर तुड़वाना बैठे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ उजान, ठीक है? बल्कि बहुत मजा आएगा। प्लीज एक दफा सिर्फ मेरी खातिर चल लो ना, प्लीज 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 प्लीज। चलो फिर एंजॉय करते हैं हम। ओजान और नाज़ली बर्फ में फिसलने जा रहे हैं। आपकी शराकतदारी और मुस्बत रवैये के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। असल में तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया महमूद साहब। और वैसे भी आप ही की वजह से मुझे अपनी जिंदगी का साथी मिला। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। एक बार फिर मुबारक हो। फिर मुलाकात होगी। मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो? एक बात तो बताओ, तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? देखा नहीं था। आयजा,
तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती, ये अब तक समझ लेना चाहिए तुम्हें। बाद में बात करते हैं। अभी बात करेंगे आयशा। अगर तुम्हें मसला है तो मुझे बताओ, हल निकालते हैं उसका। लेकिन अगर तुम इसी तरह का रवैया रखोगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये बात तय है कि तुम मुझसे इस तरह से छुटकारा नहीं पा सकती। भाई तुम कहाँ हो? बर्फ पे फिसलने आया हूँ। क्या मतलब है इसका भाई? मुझे खुद नहीं पता, जिंदगी जिस तरह सामने आती है वैसे जी रहा हूँ। नासली के साथ आया हूँ ओपनिंग से पहले माइंड फ्रेश करने। सलाम सोया। ओजान, मैं गिरने वाली हूँ, पकड़ो। पकड़ लिया, डरना मत। ओजान, आराम से। आराम से। मुझे बताओ मसला क्या है? मुझे जाना है, ऑक्शन की तैयारी भी करनी है। अभी ऑक्शन को भूल जाओ ऐसा। मेरी आंखों में देखो। मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। शायद तुम्हें उम्मीद है कि उमर यहां रुक जाएगा, लेकिन यकीन करो, उमर जहां से आया है उसको वापस वहीं जाना है। उसके बाद हम दोनों फिर तन्हा हो जाएंगे। इसलिए जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना। मत भूलो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, और वो अंगूठी हर हाल में पहननी पड़ेगी तुम्हें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। तुम्हारे लिए बेहतर है कि समझ जाओ।